देखो, आज तुम लोगों को पहला दिन है ना, संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत इस किताब का नाम है पीयूषम। क्या नाम है? पीयूषम। भाग 2। पीयूषम नवम वर्ग में भी चलता है और 10वीं वर्ग में भी है। तो 10वां में जो तुम किताब पढ़ोगी अभी, उसका नाम है पीयूषम भाग 2। पीयूषम का मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। अमृत। अमृत मतलब सर? अमृत मतलब सुधा। सुधा मतलब पीयूष, जिसके पीने से मौत नहीं होती, उसी कहते हैं अमृत। नहीं, और अमृत निकला था समुद्र से ना। तो पीयूषम भाग 2 ना। इस किताब का नाम क्या है? और पीयूषम का अर्थ क्या हुआ? अमृत। आज तुमको पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं हम। कौन पाठ? पहला पाठ। ठीक है। प्रथमः पाठः। प्रथमः का मतलब होता है पहला। प्रथम का मतलब पहला। और जिस शब्द में विसर्ग लग जाता है वह पुल्लिंग हो जाता है। पुल्लिंग। तो प्रथमः शब्द अपने आप में क्या है? पुल्लिंग। पाठः, पाठ पुल्लिंग है। अब प्रथमः का मतलब हुआ पहला, अब पाठ का मतलब हुआ अध्याय। तो प्रथमः पाठ माने क्या हुआ? अध्याय ना। पाठ बना है कैसे? पठ जोर घाय। किससे बना है? इसके पहले पढ़ाए नहीं थे? तो पाठ बना है पठ जोर घाय। नहीं, पाठ कैसे बना है? अब पठ जोर घाय दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? कहेगा पाठ का प्रकृति प्रत्यय अलग करो। पठ जोर घाय। घाय प्रत्यय जो है वह पुल्लिंग बनाने के लिए होता है, इसलिए पाठ भी पुल्लिंग है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना थोड़ा? उसके बाद है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है? हैं? अब मंगलम के अंत में मोहलंत है, तो जिसके अंत में मोहलंत हो वो नपुंसक हो जाता है। तो मंगलम शब्द अपने आप में क्या हुआ? नपुंसक हो गया। अब तुम लोग बताओ कि प्रथमः पाठ माने क्या हुआ? अब मंगलम मतलब? अब पीयूषम मतलब? पाठ कैसे बना है? अब पाठ में कौन प्रत्यय है? अब पाठ का प्रकृति प्रत्यय कैसे होगा? समझ में आ गया? अब इस मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। श्लोक मतलब सर? मंत्र। ठीक है, 5। और ये पांचों जो श्लोक है, मंत्र जो हैं, ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से। जैसे रामायण में राम का वर्णन है, गीता में कृष्ण का वर्णन है, उसी तरह उपनिषद में आत्मा और परमात्मा का वर्णन होता है ना। उसी को उपनिषद कहते हैं। पूछेगा प्रश्न कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। ठीक है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? ये 5 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा ब्रह्म के बारे में वर्णन हो, उसी को हम कहते हैं कौन चीज? उपनिषद। ब्रह्म ना, ईश्वर। तो पहला जो श्लोक है यह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कहाँ से लिया गया है? और इसमें बताया गया है
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम। सत्यस्य मतलब सत्य का, नहीं, सत्यस्य माने सत्य का। कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। कौन कारक? संबंध कारक। और संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। तो हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, तो हिरण्यमयेन में भी तृतीया विभक्ति है, अब पात्रेण में भी तृतीया विभक्ति है, हाँ? और दोनों को मिला दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? सोने के पात्र से, पात्र मतलब बर्तन, पात्र मतलब बर्तन। हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के पात्र से, सत्यस्य सत्य का, सत्यस्य माने सत्य का। अपिहितम माने ढका हुआ है, मुखम मतलब मुंह, नहीं, अर्थ क्या हुआ? सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, नहीं हुआ? इन हुआ? क्या हुआ? सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हो गया ना? तत्वं पूषणन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे सूर्य, पूषणन मतलब सूर्य, हे सूर्य उस सत्य और धर्म को दृष्टये देखने के लिए उस पात्र को अपावृणु हटा दो। अपावृणु ना हटा दीजिए, हटा दो ना, नहीं हुआ? अपावृणु ना हटा दो। असत्य धर्माय, सत्य और धर्म के लिए, चतुर्थी विभक्ति। सत्य और धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म को देखने के लिए ना, उस बर्तन को क्या करो? उस पात्र को क्या करो? हटा दो। समझ में आ गया? सत्य के सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, हाँ? इसलिए हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दो। समझ में आ गया कि नहीं? लिख दोगे? पूछेगा कि हिरण्यमयेन पात्रेण, ये श्लोक किस पाठ का है? किस पाठ का है? मंगलम पाठ का। किस पाठ का है? और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? कौन सा उपनिषद से? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ना। समझ में आ गया ना? अर्थ इसका क्या हुआ कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका। हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को लिख दोगे? अगर ये पूछेगा कि हिरण्यमयेन में कौन विभक्ति? पात्रेण में कौन विभक्ति? असत्यस्य में कौन विभक्ति? अपहितम का मतलब क्या हुआ? ढका हुआ, हाँ। अमुखम मन मुंह ना। अपावृणु मन हटा दो। अपावृणु मन हो गया। आगे बढ़े। दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक जो है यह काठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये सब उपनिषद का नाम है ना। किसका नाम है? हाँ, होता है ना, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नहीं होता है? माघ पुराण, वैशाख पुराण, सबका नाम अलग अलग होता है, हैं? भागवत पुराण होता है ना। उसी तरह उपनिषद जो कई हैं, तो उसी में से एक का नाम है ईशावास्योपनिषद, एक का नाम है काठोपनिषद ना। तो ये दूसरा श्लोक जो है यह कहाँ से लिया गया है? काठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? और इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा के बारे में यह बताया गया है कि अनोह अनियान महतो महीयान।
आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। ठीक है। अणु माने होता है छोटा ना, अणु माने छोटा। हाँ, और उस अणु में ई अशून्य प्रत्यय लगा दिया, ई अशून्य प्रत्यय, तो अनोह अनियान हो गया। मतलब सबसे छोटा जिसमें लगा देंगे उसी का वो बोध कराएगा। बड़ा में लगाएंगे तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और छोटा में लगाएंगे तो सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो अनु शब्द में लगाया, अनु का अर्थ छोटा होता है, तो अनोह अनियान सबसे छोटा, और महत मन बड़ा, और उसमें भी लगा दिया गया कौन, ई अशून्य प्रत्यय, तो महतो महीयान सबसे बड़ा, जिससे बड़ा संभव ही नहीं है, और जिससे छोटा वैसा ही आत्मा है। अनोह अनियान महतो महीयान, कहा आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। हाँ, छोटा से छोटा भी है, जिसको तुम लेंस से भी नहीं देख सकती हो, उतना छोटा है। अब बड़ा इतना है कि इसे आंख से भी नहीं देख सकते हो, चकाचौंध लग जाएगा ना। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो अर्जुन को आश्चर्य लग गया, बाप रे बाप, क्योंकि बड़ा था। विराट रूप उसी को कहते हैं। विराट रूप किसको दिखाया था? अर्जुन को दिखाया, तो विराट रूप उसी कहते हैं। विराट रूप, बड़ा रूप दिखाया, और इतना विराट रूप दिखाया कि उसी में पूरा ब्रह्मांड चलता फिरता नजर आ रहा था। इसलिए कहा अनोह अनियान महतो महीयान, आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम। ये आत्मा जो है यह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहता है। जंतु माने प्राणी, प्राणी मतलब जिसमें प्राण है। जैसे किताब में प्राण है तो यह नहीं, प्राणी नहीं कहलाएगा। जिसमें प्राण है, जो चलता है फिरता है बोलता है, उसका प्राण उसमें है, तो उसमें भी आत्मा है ना। कहा आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, और जंतुर निहितो गुहायाम, यह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहता है। कहाँ रहता है? मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य में ही सिर्फ प्राण है। क्यों जानवर में प्राण नहीं है? उसमें भी तो है। क्यों कीट पतंग में प्राण नहीं है? उसमें भी प्राण है। इसलिए प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह रहता है। कौन रहता है? आत्मा। कैसा है? तो तम क्रतु पश्यति बीत शोकः, तम मन उसको, तद का रूप है सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तय, रूप बनता है तम, द्वितीया विभक्ति। द्वितीया का चिन्ह क्या है? को, कर्ता ने कर्म को। तम क्रतु पश्यति बीत शोकः, का उसको देखता कौन है? उस आत्मा को देखता कौन है? का बीत शोकी। कौन शोकी? बीत शोकी कहते हैं किसको? तुमको, हमको नहीं। बीत शोकी उसको कहते हैं जिसके अंदर की ना हर्ष है ना शोक है, ना छल है ना कपट है, ना राग है ना द्वेष है, ना मान है ना अपमान है, ना सम्मान है, ना अहंकार है, कुछ नहीं है। छल कपट बैर द्वेष ईर्ष्या पाखंड मद अभिमान सबसे जो पड़े है, इन सब से, तो ऐसा आदमी कौन होगा? ऐसा आदमी तो संभव नहीं है। हम लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो छल कपट तो होगा ही, झूठ सांस तो बोलेंगे ही। तो कहा ऐसा बीत शोकी, कहाँ? कहा ऐसा जो बीत शोकी होगा वो तो रहता है कहाँ? जंगलों की गुफाओं में बैठा है। जो ऐसा होगा व्यक्ति, उसको संसार से कोई मतलब नहीं होगा। कुछ मतलब होगा? क्यों मतलब होगा उसको? मतलब तो हमको है कि हम तुम घर में गृहस्थी में रहते हैं,
ना। तम क्रतु पश्यति बीत शोकः, का उसको कोई बीत शोकी पुरुष ही देख पाता है। अब बीत शोकी जिसके कि मन में छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, वैसा ही व्यक्ति उस आत्मा को क्या करता है, बाकी कोई नहीं देख पाता, कोई नहीं। क्योंकि उस आत्मा को देखने के लिए जो दृष्टि होनी चाहिए, नहीं, वो हम लोगों के पास नहीं है। वो दृष्टि किसके पास होती है, किसी बीत शोकी पुरुष के ही पास होती है ना। खून देखी हो, नाड़ी हम भी पकड़ते हैं, नाड़ी एक डॉक्टर भी पकड़ता है, लेकिन वो पकड़ करके पता लगा लेता है कि क्या तुम में खराबी है। हम पकड़ के कुछ पता भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो जानकारी हमको है ही नहीं। तो जिसको जानकारी होगी वो ना पकड़ेगा, तो जिसको वो दृष्टि होगी वो न उस आत्मा को देखेगा। तो वो दृष्टि सबको नहीं है, का बीत शोकी को होता है। अधातु प्रसादाद महिमात्मनः, का बीत शोकी को होता है। और वो बीत शोकी पुरुष वही होता है जिस पर ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है, आशीर्वाद। तुम चाहोगी, हम चाहेंगे हम बीत शोकी पुरुष बन जाएं, संभव है? नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर बन जाओगी, मेहनत करोगी, बन जाओगी, लेकिन वैसा पुरुष बनना, वैसा व्यक्ति बनना, ये तो ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। सब नहीं बन पाएगा। जिस पर उनकी असीम अनुकंपा होती है वही बनता है बीत शोकी। और जो बीत शोकी बनता है फिर वह गांव में नहीं रहता, किसी कंदराओं में पड़ा रहता है। हमको ये बताओ कि तुम अगर बीए पास कर ली तो फिर तुम्हारे सामने में 5वां किताब का कोई महत्व है? खूब मैथमेटिक्स खूब जानती हो तुम, तो 5वां क्लास के गणित की किताब को तुम पास रखोगी? भाई क्या रखना है, इसमें क्या है? तो जो बीत शोकी है उसके लिए संसार ही फालतू बेकार है, क्योंकि वो तो किसको देख रहा है? आत्मा को देख रहा है। आत्मा मतलब क्या हुआ? ब्रह्म को, ईश्वर को देखना। आत्मा मतलब क्या हुआ? भगवान, ईश्वर। क्योंकि ये जो आत्मा है जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है, यह ईश्वर का ही अंश है। दिया सलाई जलाती हो ना, तो दिया सलाई में जो तिल्ली होती है उसमें क्या रहता है? आग का कण है, तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से आग का ही कण है ना। तो उसी तरह ये आत्मा भी उसी परमात्मा का एक अंश है। तो जिसने परमात्मा के बारे में जान लिया वो इस सांसारिक वस्तु को जान के क्या करेगा? कुछ करेगा? इसलिए बीत शोकी पुरुष गांव में नहीं, तुमको किसी कंदराओं में बैठा पड़ा ध्यान करता हुआ मिलेगा। उसके लिए संसार तुच्छ हो जाता है। जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, उसके लिए संसार की कोई चीज़ है? कुछ नहीं है, बैठा रहता है। लिख दोगे? फिर देखो, अनोह अनियान महतो महीयान, आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। जंतोर निहितो गुहायाम आत्मा, कहा आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। तम क्रतु पश्यति बीत शोकः, का उसको बीत शोकी पुरुष ही देख पाता है जिस पर ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। लिख दोगे? आगे बढ़ें? हैं? सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। नानृतम, झूठ की नहीं। विजय किसकी होती है? सत्य की होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, का सत्य का रास्ता, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। असत्येन पंथा विततो देवयानः,
सत्य का रास्ता देवलोक तक फैला है। कहाँ तक फैला है? विस्तृत है, फैला हुआ है। जेनाक्रम ऋषयो ह्याप्त कामा, जिस रास्ते पर बड़े बड़े ऋषि चल करके परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सत्य ही वहाँ तक पहुँचाने वाला होता है। ठीक है। फिर देखो, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य का रास्ता बिल्कुल देवलोक तक फैला हुआ होता है, खुला, विस्तृत, फैला। जिस रास्ते पर ह्याप्त कामी यानी ऋषि लोग, महर्षि लोग ना चल करके देवलोक तक पहुंच जाते हैं। सत्यस्य परम निधानम, जो परम निधान है, कौन? भगवान, जो बना, संसार को बनाने वाले हैं, परम निधान। ऐसे भगवान तक को वो प्राप्त कर लेते हैं। किस पर चलकर? सत्य के मार्ग पर चलकर, सत्य के रास्ते पर चलकर। हो गया। ये मंडूकोपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ये भी लिया गया है मंडूकोपनिषद से। चौथा, यथा, जिस तरह, यथा मना जिस तरह, जैसे, जिस प्रकार, तीनों होता है। यथा नद्यः संद्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, कहा जिस तरह नदियाँ, नद्यः मना नदियाँ, बहुवचन, नदी, नद्यो, नद्यः नहीं होता है, बहुवचन। कहा जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम को छोड़कर बहती हुई समुद्र में अस्तम मिल जाती है। जितनी भी नदियां तुम देख रहे हो, उसका अंतिम पड़ाव कहाँ है? समुद्र। यहाँ भले वो कल कल छल छल कर करके बह ले ना, लेकिन अंतिम जा कर के वो मिल जाती है कहाँ? समुद्र में मिल कर के शांत हो जाती है। जब तक वह समुद्र में नहीं मिलती है, तब तक वह इतराती है, इठलाती है, बल खाती है, कभी इधर काटती है, कभी उधर काटती है, कभी ये किनारा छोड़ती है, कभी वो किनारा छोड़ती है। नदियाँ नहीं, कभी उसमें तरंग आती है नहीं, कभी पानी बढ़ जाता है, बाढ़ नहीं, कभी कम, नाना प्रकार का। जब तक ये समुद्र में नहीं मिली है, तब तक इस नदी का नाम क्या है? गंगा। इसका नाम क्या है? कोसी। नाम सबका है ना अलग, गंगा, जमुना, कोसी, सरस्वती, गंडक, है कि ना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, सब तो नाम है ना। लेकिन जब वही नदियां समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम नहीं होता है। समुद्र में मिलने के बाद कोई कहता है कि ये गंगा है, ये कोसी है, जमुना है, बागमती, कुछ नहीं, नाम खत्म हो गया। नामम रूपम विहाय, अपने नाम को छोड़ करके वो समुद्र में मिल जाती है। क्या होती है? शांत। तथा विद्वान, का उसी तरह विद्वान लोग भी, जैसे नदियाँ अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, उसी तरह विद्वान लोग भी अपने नाम को छोड़कर ईश्वर में मिलकर शांत हो जाते हैं। जब तक हम भी ईश्वर में नहीं मिलते हैं, तब तक हमको भी काम धाम, ये है वो है, फलान ढकान, सांसारिक माया जाल में फंस करके हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना। और जब यही आदमी, यही विद्वान भगवान में, ईश्वर मिल जाता है, तो फिर ये सांसारिक चीज़ों को वो क्या होता है? भूल जाता है। फिर वह घर द्वार, परिवार, मकान, बेटा बेटी, किसी की चिंता उसको रहती नहीं। सब खत्म हो गया उसका। ठीक है ना। तो विद्वान का भी उसी तरह वो समाप्त हो जाता है, जिस तरह की नदियां अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है ना। फिर उसमें कोई घबराहट नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई कटाव नहीं ना। परम शांति, समुद्र में मिलकर के परम शांति को प्राप्त कर लेती है नदियाँ।
उसी तरह मनुष्य भी, प्राणी भी ईश्वर में मिलकर परम शांति को महसूस कर लेता है। और जब तक ईश्वर में नहीं मिलता तब तक सांसारिक माया मोह में पड़ करके छल कपट, शांति अशांति, घटना, ये वो फलान ढकान में लगा रहता है ना। अब कल पढ़ा देंगे, ठीक है।